Welcome to all. Myself, Dr. Haren. Today I am going to discuss about R&K strategy. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ हिस्ट्री जो पैटर्न्स होता है जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, वो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये और डिस्कस करेंगे कि जो ये लाइफ हिस्ट्री जो पैटर्न्स होता है इवोल्यूशन का प्रोडक्ट होता है, इसको क्या है कि एक मॉडल के थ्रू क्या है हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लाइफ हिस्ट्री जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे रहते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग जो आर और एन की स्ट्रेटेजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होता है। इंट्रोडक्शन। Nature presents us with a richness of form and function in the diversity of life that inhabits our planet. Some species are large, other small, some mature early, other later in their lives. Some organisms produce only a few offspring over their lifetime, while other species produce thousands in single reproductive event. Some organisms fit an entire lifetime into a single season, while others live for a centuries. अगर हम अपने प्लेनेट में अगर देखें तो डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पाए जाते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। बट हम यहाँ एनिमल की को डिस्कस कर रहे हैं। हम अगर उसको क्लोजली हम देखना स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि कुछ स्पीसीज क्या है कि उनमें हम देखते हैं कि वो स्पीसीज छोटे हैं, कुछ स्पीसीज लार्ज है, कुछ स्पीसीज में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, कुछ मैच्योरिटी लेट आ जाती है। यहाँ मैच्योरिटी से मतलब है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनका लाइफ स्पेन होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइफ स्पेन क्या बहुत बहुत लंबी होती है। हमने देखा है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि अपने सिंगल रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होते हैं उसमें थाउजेंड ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ ही ऑफस्प्रिंग को क्या है प्रोड्यूस कर पाते हैं। These characteristics are the product of evolution by the natural selection, the possible outcomes molded by the external environment and constrained by the trade-offs related to fundamental physiological and developmental processes. अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया है, यानी ट्रेड्स को डिस्कस किया है, ये सारा का सारा क्या है इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये इवोल्यूशन होता किस वजह से है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। और ट्रेड ऑफ यानी जो एनर्जी का एलोकेशन होता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, या तो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड्स के बीच में क्या है एनर्जी का एलोकेशन हम जो करते हैं, इसकी वजह से ये इवोल्यूशन होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज में हमने ये बताया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन कैसे होता है ट्रेड ऑफ की वजह से। फास्ट स्लो क्वांटिनम हाइपोथेसिस। अभी जो हमने डिस्कस किया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ हिस्ट्री का जो पैटर्न्स होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है डिफरेंट होता है। और डिफरेंट होता है, इसको हमने क्या किया है कि कई सारे जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कई सारे मॉडल दिए। उनमें से ये पहला मॉडल है कि जिसमें ये बताया गया है कि ये जितने भी ट्रेड्स है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये क्या है इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। तो इस मॉडल का नाम है फास्ट स्लो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। The fast-slow continuum hypothesis emphasizes the selective forces imposed by the motility at different stages of life cycle. Under this scheme, species can be arranged along continuum from those experiencing high adult mortality levels to those experiencing low adult mortality. फास्ट स्लो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि इनिशियल स्टेज पे जो स्पीसीज होते हैं वो सिलेक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट पे वर्क करती है या उनको इम्पोज करते हैं।
सिलेक्टिव फोर्सेस जैसे कि म्यूटेशन, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो है। इसी वजह से क्या है, स्पीसीज के डिफरेंट स्टेजेस पे क्या है, मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाता है। और मोर्टेलिटी को ही बेस बना के हमने क्या किया है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको दो तरीकों में डिवाइड किया है, या टू टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि ऐसे स्पीसीज जिसमें क्या है, हाई एडल्ट मोर्टेलिटी होती है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ऐसे स्पीसीज जिसमें लो एडल्ट मोर्टेलिटी होती है। This differential mortality is responsible for the evolution of contrasting life histories on either end of the continuum. अब यही जो मोर्टेलिटी के बीच में जो डिफरेंसेस है, यही क्या है, हम मान के चलते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री का जो पैटर्न होता है, इवोल्यूशन का कारण बनता है। यही मोर्टेलिटी का जो डिफरेंसेस है, ये इवोल्यूशन, लाइफ हिस्ट्री में इवोल्यूशन का कारण बनता है। Species undergoing high adult mortality are expected to have a shorter life cycle longevity with a faster development rates, early maturity, and high fecundity than those experiencing low adult mortality. This approach has proven accurate in predicting the pattern of life history characteristics in many groups of species. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें हाई एडल्ट मोर्टेलिटी होती है, कि हमने देखा है कि उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है, उनमें फास्टर डेवलपमेंट होता है, और उनमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। मैच्योरिटी मीन्स यानी रिप्रोडक्शन वो अर्ली एज में कर सकते हैं, यानी मीन्स जल्दी कर सकते हैं। और उनमें फेकंडिटी रेट क्या है, हाई होता है, यानी नंबर ऑफ ऑफरिंग को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उनमें हाई होती है, एज कंपेयर टू ऐसे स्पीसीज से जिनमें क्या है, लो एडल्ट मोर्टेलिटी होती है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का जो तरीका है, हमने देखा है कि ये जो तरीका है, ये एक्यूरेट प्रूफ हुआ है। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ हिस्ट्री के पैटर्न्स को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मॉडल है, ये हमने एक्यूरेट पाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट और स्पीसीज हैबिटेट्स। हमें पता है कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो लाइफ हिस्ट्री पैटर्न्स होती है वो डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इसी को बेस बना के हमने क्या किया है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके जो इन्वायरमेंट है, या तो उनका जो स्पीसीज हैबिटेट्स कहते हैं, उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे दोज डेट आर वेरिएबल इन टाइम और शॉर्ट लिव्ड, यानी ऐसे इन्वायरमेंट जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल हो सकते हैं, और उसको हम शॉर्ट लिव्ड भी कहते हैं। दोज डेट आर रिलेटिवली स्टेबल, लॉन्ग लिव्ड एंड कांस्टेंट, ऐसे इन्वायरमेंट जो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा कांस्टेंट हो सकते हैं, चेंजेस उसमें कम आती है, उसको हम लॉन्ग लिव्ड भी कहते हैं, या हम कांस्टेंट भी कहते हैं। The ecologist Robert MacArthur of Princeton University, E. O. Wilson of Harvard University, and later Pinka of the University of Texas used this dichotomy to develop the concept of R and K selection. अभी हमने डिस्कस किया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, उन इन्वायरमेंट्स को हमने टू टाइप्स पे डिवाइड किया है। उन्हीं को बेस बना के रॉबर्ट मैक ऑर्थर ने, ई ओ विल्सन ने, और ई पिंका ने क्या किया है कि एक कंसेप्ट को डेवलप किया है, या एक थ्योरी को डेवलप किया है, जिसको हम कहते हैं आर एंड के सिलेक्शन। The theory of R and K selection predicts that species adapt to these two different environments will differ in their life history traits such as size, fecundity, age at the first reproduction, number of reproductive events during a lifetime, and total lifespan.
इस थ्योरी में कहा गया है, यानी आर एन के सिलेक्शन थ्योरी में या कंसेप्ट में ये कहा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इस टू टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, हमने देखा है कि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये लाइफ हिस्ट्री पैटर्न्स या जो ट्रेड्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि उनके बॉडी का जो साइज है, फेकंडिटी, या तो हम जो किस टाइम में वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अर्ली या लेट रिप्रोड्यूस करेंगे, उनमें चेंजेस होते हैं। या तो हमने देखा है कि वो रिप्रोड्यूस एक बार करते हैं या तो वो कई बार करते हैं अपने पूरे लाइफ हिस्ट्री में, या तो उनका लाइफ जो स्पैन है वो शॉर्ट होता है या तो लाइफ स्पैन क्या है लंबी होती है। इन सभी में क्या है, हमने क्या है डिफरेंसेस देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर स्ट्रेटजीज एंड के स्ट्रेटजीज। एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेस पर हमने क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंटल में पाया जाता है और जो कि कांस्टेंट होता है। और ऐसे एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हो जो कि क्या है अनप्रिडिक्टेबल है और जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इसी के बेस पे हमने क्या किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम आर स्ट्रेटेजीज और के स्ट्रेटेजीज कह रहे हैं। नंबर फर्स्ट क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हम ये देखते हैं। इन्वायरमेंट। आर स्ट्रेटेजिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगर इन्वायरमेंट में हम देखें तो वो वेरिएबल होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अब इसी को अगर हम के स्ट्रेटेजिस्ट वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इन्वायरमेंट को हम देखें तो वो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होते हैं, बट क्या है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस वेरिएबिलिटी को। पॉपुलेशन साइज। आर स्ट्रेटेजीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो पॉपुलेशन साइज होता है वो यहाँ क्या होता है वेरिएबल होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। बट अगर यही चीज हम के स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो उनका जो पॉपुलेशन जो साइज होता है कांस्टेंट होता है। मोटिलिटी। नंबर थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटिलिटी, अगर हम आर स्ट्रेटेजीज में देखें तो मोटिलिटी क्या होती है हाई होती है और वेरिएबल होती है, यानी घटता बढ़ता रह सकता है। बट यही के स्ट्रेटेजीज में हम देखें तो मोटिलिटी क्या है रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब यहाँ है कि इनमें क्या है कि जो ओल्ड एजेस में मोटिलिटी हाई होती है बट अर्ली एज में मोटिलिटी नेग्लिजिबल होता है। सर्वाइवल सिप कर्व। सेमीलॉग। जो हम सर्वाइवल सिर्फ कर्व जो ड्रॉ करते हैं वो सेमीलॉग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, सिंपल ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करते हैं। इसको हम पहले ही अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने उस लेक्चर में जो हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों हम क्या कहते हैं सर्वाइवल सिर्फ ग्राफ जो कर्व है उसको नॉर्मल ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करते, सेमीलॉग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। और लेक्चर था लाइफ टेबल प्रोवाइड डाटा फॉर मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल सिप कर्व। अब वहां पे हम अब जो अगर ये सर्वाइवल सिप जो कर्व है हम देखते हैं कि जो आर स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कॉनकेव टाइप का आता है। कॉनकेव टाइप यानी जिसमें अर्ली जो मोर्टेलिटी अर्ली एज में मोर्टेलिटी हाई होती है, वो कॉनकेव टाइप के कर्व को क्या है फॉलो करते हैं। यही अगर हम केस स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो जो ये कर्व आता है ये कॉन्वेक्स टाइप का आता है। कॉन्वेक्स टाइप जनरली मैमल्स और वर्टिब्रेट्स के लिए आता है, और लीनियर टाइप जनरली रोडेंट और बर्ड्स के लिए आता है। लीनियर टाइप में क्या है कि एज का मोर्टेलिटी पे कोई असर नहीं होता है, ये स्ट्रेट टाइप का आता है। और जो कॉन्वेक्स टाइप होता है कि अर्ली एज में मेच्योरिटी मोर्टेलिटी कम होती है, और क्या है लेटर एज में जब एज यानी ओल्डर एज की तरफ वो इंक्रीज होते हैं तो मोर्टेलिटी क्या रेट क्या होती है हाई हो जाती है। नंबर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कंपटीशन को हम देखें तो आर स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में पुअर कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ये एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हैं क्योंकि वन जनरेशन के लिए ही ये अलाइव होते हैं
इनकी जो जनरेशन है कि आपस में ओवरलैप नहीं करती है, इसीलिए रिसोर्सेज के लिए ये कंपटीशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यही चीज के स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो उन वो गुड कॉम्पिटिटर्स होते हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं कि आपस में क्या है कंपटीशन करते हैं, या ये कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी सेम स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, या ये कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है। लाइफ स्पेन, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आर स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत शॉर्ट होता है, और यही चीज अगर हम के स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो लाइफ स्पैन क्या है, लॉन्ग होता है। सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी साइज। जनरली हमने देखा है कि जो आर स्ट्रेटेजीज एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी साइज होता है वो स्मॉल होता है, एज कंपेयर टू के स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनका क्या है, बॉडी साइज क्या है, लार्ज होता है। नंबर एट, कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब आर स्ट्रेटेजीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है वो सेमिली पैरिटी होता है, यानी अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही ये क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। बट एज कंपेयर टू के स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा गया है, इथेरोपेरिटी कहा जाता है, जिसे इस इथेरोपेरिटी का मतलब ये होता है कि अपने लाइफ स्पेन में वो कई बार क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। एज ऑफ रिप्रोडक्शन, आर स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है कि इनमें जो एज है रिप्रोडक्शन की वो अर्ली होती है, एज कंपेयर टू द के स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनमें रिप्रोडक्शन लेट होता है। पेरेंटल केयर, नंबर टेंथ, हमने देखा है कि आर स्ट्रेटेजीज एनिमल में क्या है कि जो पेरेंटल केयर है मिनिमल होता है या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। बट हमने देखा है कि स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, जो पेरेंटल केयर होता है वो ग्रेट होता है, यानी बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर होता है। नंबर 11, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्पर्सल एबिलिटी। आर स्ट्रेटेजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिस्पर्सल देखा गया है वो एक्सीलेंट देखा गया है। के स्ट्रेटेजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिस्पर्सल कुछ रीजंस की वजह से होते हैं, बट ये डिस्पर्सल क्या होता है, ये पुअर होता है। आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो भी लाइफ हिस्ट्री जो ट्रेड्स होते हैं ये इवोल्यूशंस का प्रोडक्ट है, उसको हमने क्या है प्रूव करने के लिए एक मॉडल को स्टडी किया है। उस मॉडल का नाम था फास्ट स्लो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरमेंटल में कंडीशंस में पाया जाता है। लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि आर और के स्ट्रेटेजीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।